आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने खुद में कई खामियां होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिनसे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति से कभी भी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे कहानी के सफ़र पर। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी है, और एक ऐसी लड़की जिसने विकलांग होने के बाद भी ऐसी ऊंचाई पर खुद को पहुंचाया जिसे ये दुनिया कभी भूल नहीं सकती। शायद आप लोगों के जहन में कोई चेहरा उभर रहा होगा। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की। तो आइए सुनते हैं अरुणिमा सिन्हा की कहानी उनकी जुबानी, जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी थी। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करताल ध्वनि से गूंज रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन घड़घड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्म रील की तरह आ जा रही हैं। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह हो। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, पर मानसिक रूप से मैं जागरूक थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल में लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता, वही मेरा उपहास उड़ाता।
पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से भी कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीखती चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उनसे 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे हमें इतनी बात तो पता चल ही गई कि जीवन में एक लक्ष्य तय करो और उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाओ। अपने लक्ष्य और खुद के बीच कभी भी किसी को भी आने नहीं देना चाहिए। ये विश्वास रखो कि अगर आप में इच्छा शक्ति है कुछ कर दिखाने की, तो कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आप हर चीज को बड़ी आसानी से पा सकते हो। रास्ता अपने आप ही मिल जाता है। अरुणिमा सिन्हा जिसकी जीती जागती मिसाल है। अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत का सदैव सम्मान करो। भले दुनिया कुछ भी कहे या कुछ भी सोचे, मगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुनो और वही करो, क्योंकि इंसान कभी भी दूसरों से नहीं हारता, वो खुद से हारता है जब वो अपने सपने, इच्छा शक्ति और मेहनत की कद्र नहीं करता। ये मत सोचो कि आज का परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा हुआ। ये सोचो कि आने वाले पल में कम और कितना अच्छा कर सकते हो। वरना अपने सपने को पूरा करने के लिए आप अपने आप को जी जान से लगा दो।
जितना आप अच्छे से करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी ही आपकी कामयाबी और ज़्यादा सबके सामने उभर कर आएगी और ज़्यादा आप दूसरों के सामने आओगे। ज़माना साथ दे या ना दे, कोई साथ चले या ना चले, पर आप चलते रहो। देखना एक दिन ये पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कीजिए अपने सफ़र आज से और अभी से, क्योंकि आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़िए और कर दिखाइए जो दुनिया ने कभी भी सोचा नहीं होगा। मेरी कहानी यहीं समाप्त हुई।